महाराज इतने अच्छे काम को क्यों छोड़ दिया, करना चाहिए था। अब भी करते तो अच्छे काम है, जो छोड़ना चाहिए वो व्यक्ति छोड़ता नहीं और अच्छे काम छोड़ देता है। क्यों छोड़ दिया? बोले क्या करे महाराज, मेरा जवान बेटा मर गया, बस उसी दिन से मेरी निष्ठा खत्म हो गई, अब कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा तुम्हारे जवान बेटे के मरने से इन धर्म कर्मों का क्या संबंध है? बेटे का मरना उसके प्रारब्ध का परिणाम है, उसकी जितनी आयु थी उतना वो जीवन प्राप्त किया, उसकी आयु पूर्ण हुई, वो गया, उसके प्रारब्ध से तुम्हारे कर्म धर्मों का कोई संबंध नहीं है। और तुम धर्म करते हो, कर्म करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा। देखिए, जिन लोगों के मोबाइल नंबर पे मल्टीपल 7 या मल्टीपल 8 आ रहे हैं, एग्जांपल 98737477, मल्टीपल 7 आ रहे हैं, उन्हें लाइफ में अक्सर पैसों। और तुम धर्म करते हो, कर्म करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा, तुम्हारे नाना नहीं मरेंगे, तुम्हारी नानी नहीं मरेंगे, तुम्हारे घर में कोई मरेगा ही नहीं, सब अमर थोड़ी हो जाए। ये तो मृत्यु लोक है, सबके अपने अपने धर्म है, अपना प्रारब्ध है। लेकिन व्यक्ति ये मान बैठता है कि अब हम धर्म करते हैं तो अब मेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, हम आनंद में रहेंगे। बात ठीक है, लेकिन प्रारब्ध अपना काम करता है, प्रारब्ध आगे आगे चलता है। इसलिए इन संसार की सुख सुविधाओं को धर्म से मत जोड़ो। धर्म एक अलग विषय है और धर्म का फल भगवान है, धर्म का फल है परमात्मा प्रीति। सो सब कर्म धर्म जरि जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं वो कर्म धर्म जल जाएं जिन धर्म कर्मों से भगवान के चरणों में अनुराग न होता हो। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसके माध्यम से परमात्मा प्रीति न हो। तो धर्म का वास्तविक फल है गोविंद के चरणों में प्रीति और निष्कामता। यही धर्म का कपट है। संत कहते हैं देखो, नास्तिक व्यक्ति सकाम कर्मानुष्ठान करने वाले व्यक्ति से अच्छा है। क्यों? बोले नास्तिक के बुद्धि में अगर कोई ये बैठा दे कि ईश्वर है, परमात्मा है, तो वो नास्तिक कभी भी आस्तिक हो सकता है। उसके सामने ऑप्शन है, उसके लिए चांस है कि वो नास्तिक आस्तिक हो जाएगा। लेकिन जो आस्तिक व्यक्ति सकाम भाव से कर्मानुष्ठान करता है वो कब नास्तिक हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? बोले उसके मन के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होगी तो निष्ठा समाप्त हो जाएगी, सब छोड़ देगा। बोले हटाओ, ये सब कुछ नहीं है। यही समझना है, यही समझ करके धर्म करना है। तो इस कपट को हम धर्म से निकाल करके शुद्ध धर्म का आचरण। और श्रीमद् भागवत महापुराण यही बताता है। एक संत किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने गए तो घर में जो गृहिणी थी वो भीतर से 2 रोटी लेकर के आई बाबा को देने के लिए। बाबा दरवाजे पर खड़ा खड़ा देख रहा था। गृहिणी ने क्या किया? बोले उस गृहिणी का बच्चा बिस्तर पर सोया था तो गृहिणी ने 2 रोटी उठाई और बच्चे के सिर पर 2 बार घुमाया और लाकर के बाबा की झोली में डाले। बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा मैया तेरे घर में और कोई बचा हो तो उसके भी सर पे घुमा ले। 2 रोटी देती है और अपने घर का सारा पाप इसमें डालना चाहती, सब मेरे घर का दुख चला जाए। यही कपट है। किसी को हम 2 रोटी भी देते हैं तो उसके पीछे हम अपना स्वार्थ लगाएं कि इसका फल मुझे मिले। इस भावना से जब हम ऊपर उठेंगे तब धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम जीवन में स्वीकार कर पाए। और यही सिखाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित ने सुना और सुखदेव जी ने सुनाया। छोटे मोटे दुख की बात कौन कहे। राजा परीक्षित ने मन में यह भी नहीं विचार किया कि भागवत सुनने के परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु टल जाए। चाहते तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते प्रभु मैं भागवत सुन रहा हूं और इस भागवत महापुराण के फल स्वरूप मेरी मृत्यु टल जाए, मैं बच जाऊं। लेकिन यह भी नहीं मांगा राजा परीक्षित। 7वें दिन उन्होंने सहर्ष मृत्यु को स्वीकार किया तो भागवत सुनने का फल क्या मिला? 7 दिन राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनी और सुखदेव जी ने सुनाया और मरने के भय से ही वो गए थे कथा सुनने। लेकिन परिणाम क्या मिला? मृत्यु तो हुई। मृत्यु में कोई अंतर नहीं हुआ। सांप यथावत रहा। तक्षक नाग आया है, राजा परीक्षित को काटा और राजा परीक्षित की मृत्यु भी हुई। तो प्रश्न ये है कि श्रीमद् भागवत सुनने का फल क्या हुआ?
सुखदेव जैसे ज्ञानी ने भागवत कथा सुनाई और राजा परीक्षित ने सुना। परिणाम क्या मिला? बोले परिणाम यही मिला कि राजा परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। मृत्यु तो नहीं गई, मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु का जो भय है उस भय से वो मुक्त हो गए। प्रारब्ध के भय से जो परेशान थे वो प्रारब्ध का भय दूर हो गया और प्रारब्ध को सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया। यही हम अपने जीवन में नहीं कर पाते, तब तक समाधान नहीं मिलता। हमने अगर अपराध किया है, मेरे प्रारब्ध में दुख है, तो उसको हम स्वीकार कर लें, यही शांति का मार्ग है। कोई व्यक्ति आज के टाइम में स्टॉक मार्केट ट्रेड करना बहुत आसान हो गया। खाली आपको ऐप डाउनलोड करना है और बटन दबाना है बाय या सेल, राइट, और आप ट्रेडर बन चुके हो। बट क्या ये इतना आसान है? नहीं, आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा नाम है विशाल मलकान, फाउंडर ऑफ मलकानजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लास्ट 15 साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट आसानी से ट्रेड किया जाता है, वो भी सिस्टमैटिकली, और इतना आसान हो जाएगा कि एक 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल पे 1200 से ज्यादा वीडियो है और 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। सैकड़ों बार मैं टीवी पे अपीयर हो चुका हूं एज टेक्निकल एनालिस्ट ऑन CNBC TV 18, ET Now एंड मोर चैनल्स। ये सब जो मैं करवा रहा हूँ उसका एक ही मकसद है कि चेंजिंग द वे इंडिया ट्रेड। जो ट्रेडिंग होता है उसको एकदम आसान करना चाहिए, और ये जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको, शांति का मार्ग है। कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे आप और हत्या करने के बाद भाग जाए, बोले तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। भागेगा, जहां जाएगा पुलिस खोजेगी, कुड़की होगी, घर की संपत्ति पकड़ी जाएगी, सब उठाया जाएगा, उसके आदमी पकड़े जाएंगे, भाई बंधु को पुलिस पकड़ेगी, खोजेगी। जब तक वो भागता रहेगा उस अपने अपराध से, तब तक शांति नहीं मिलेगी। वो स्वीकार कर ले तो उसको शांति मिलेगी, आकर के हाजिर हो जाए, फिर शांति पूर्वक प्रक्रिया चलेगी, न्याय मिलेगा। जो कुछ होना है उसकी दौड़ भाग तो बंद हो जाएगी, उसे शांति मिलेगी, कोई न कोई समाधान निकलेगा आगे चलकर। लेकिन जब तक वो भागता रहेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण यही सिखाती है कि हम अपने प्रारब्ध को समझकर संसार के सुख दुख को भोग लें और अपना मन गोविंद के चरणों में लगा। इस संसार में आए हैं तो केवल सुख सुख नहीं मिलेगा, दुख भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, और बिना बुलाए मिलेगा। और उसी प्रकार सुख भी मिलेगा। सुख के लिए हम साधन करते हैं, दुख के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, न दुख के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी बिना बुलाए दुख आता है। उसी प्रकार जब सुख का समय आएगा तो बिना बुलाए सुख भी आएगा, आपके चाहने से नहीं होगा। अब इस समय कोई व्यक्ति चाहे कि दिन हो जाए, बोले किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। जब समय आएगा तो अपने आप दिन हो जाएगा। 12 घंटे बाद सवेरे सूर्य भगवान प्रकट होंगे, दिन हो जाएगा। अभी कोई कितना भी चाहे नहीं होगा, क्यों? बोले अभी तो रात्रि रहेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार रात्रि जाएगी तो दिन आएगा, दिन जाएगा तो रात्रि आएगी, उसी प्रकार सुख जाएगा तो दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा। ये लगा रहेगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। पहले तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की। एवमाभाषित पृष्ठः सराज्ञास लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सुखदेव जी को भगवान कहा है। सुखदेव जी भगवान है और भगवान ही राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। भगवान कहने का भाव क्या है? बोले जब भी हम किसी के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें, सुने, तो ये भावना करनी चाहिए कि ज्ञान प्रदान करने वाला भगवान है। तब तो ज्ञान हृदय में दृढ़ होगा। हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनकी सन्निधि में मैंने किंचित वेद शास्त्र का अध्ययन किया, गुरुदेव भगवान कहते थे कि कोई विषय व्यक्ति पढ़े, कोई विद्यार्थी पढ़े और पढ़ने के बाद वो विषय उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाए, इसका उपाय क्या? तो गुरु जी कहते थे कि देखो, पढ़ते समय भावना क्या करनी है, ये विचारनी है। जब आप किसी गुरु से
व्याकरण पढ़ने लग जाएं तो ये भावना करें कि जो पढ़ाने वाले मेरे गुरु हैं, जो मुझे व्याकरण पढ़ा रहे हैं, वो साक्षात पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है। साधारण गुरु मुझे नहीं पढ़ा रहा है, मेरे पढ़ाने वाले गुरु साक्षात पाणिनि है, जो व्याकरण के रचयिता है। ये भावना अगर रहेगी तो उनके पढ़ाए हुए सूत्र आपके हृदय में आमरण पर्याय